राधे राधे। ये हैं मेरे मोहन। ये देखो कितने सोने सोने बैठे हैं। आज मेरे मोहन का हमने पीताम्बरी श्रृंगार किया है। मेरे लाला येलो ड्रेस में इतने क्यूट लग रहे हैं, इतने प्यारे लग रहे हैं। बहुत ही सुंदर सौम्य स्वरूप मेरे कन्हैया का, बिल्कुल मोहक जो स्वरूप होता है वो मेरे कान्हा का आया हुआ है। आज हम आपको एक कथा सुनाने वाले हैं। जो कथा है दो मित्रों की। एक का नाम था, हम नाम देते हैं राम, और एक का नाम था श्याम। जो राम था वो था सुनार था, ज्वेलरी का काम करता था। और जो श्याम था वो कोई कारोबार करता था। एक दिन क्या हुआ कि जो राम था वो अपनी दुकान पे बैठा था और उसके कारीगर उसके लिए एक हीरो का हार बना रहे थे। तभी श्याम अपने लाला को, अपने लड्डू को, अपने ठाकुर जी को अपने साथ लेकर उनकी दुकान पर आए। तो राम ने जब लाला को देखा और लड्डू को देखा तो उन्होंने उनको देखकर उनकी सूरत पे वो इतने मोहित हो गए कि उन्होंने जो हार कारीगरों ने बना के दिया था, जो हीरो का जो हार दिया था, वो हार उन्होंने लाला को पहना दिया। और पहनाने के बाद वो लाला को देखते रहे। बातों ही बातों में वो भूल गए कि उन्होंने जो हार उनके हाथ में था वो लाला को उन्होंने पहना दिया। और वो वहाँ से श्याम जो है अपने लाला को लेके, अपने लड्डू को लेके चले गए। जिस टैक्सी में लाला को वो लेके जा रहे थे, श्याम जो जा रहे थे जिस टैक्सी में लेके, उस टैक्सी में उन्होंने लाला को पीछे सीट पे बिठा दिया और वो अपने घर चले गए। घर जाने के बाद वो टैक्सी से खुद तो उतर गए, लेकिन वो लाला को लेना भूल गए। वो लाला जो है वो पीछे ही बैठे रहे सीट पर। और जो टैक्सी ड्राइवर था उसका नाम भोलू था। भोलू ने भी ध्यान नहीं किया कि पैसेंजर जो उतरा है उन्होंने अपना सामान लिया या नहीं लिया। वो भी उतरे और जो भोलू है वो अपनी गाड़ी लेके अपने शहर की तरफ चले गए। लाला पीछे बिल्कुल शाही अंदाज में बैठे रहे। वो जब अपने घर पहुंचे, घर जाने के बाद भोलू अपने घर पहुंचे तो घर जाने के बाद उन्होंने देखा कि गाड़ी में कोई सामान तो नहीं है। वो ऑब्वियसली हर कोई चेक करता ही है, इसी तरीके से उन्होंने भी चेक किया तो देखा कि पीछे तो शाही अंदाज में लाला बैठे हैं। उन्होंने सोचा कि अब ये कौन ऐसा इंसान था जो अपने लाला यहाँ छोड़ गया, कितने ठाकुर जी को यहाँ छोड़ दिया। उन्होंने लाला को गोद में उठाया और अपने घर के अंदर ले गए। उनकी पत्नी थी सुशीला। वो लाला को देखकर बड़ी खुश हुई। एक तो इसलिए भी क्योंकि जो भोलू और सुशीला हैं उनके कोई संतान नहीं थी, और लाला के आने से उनको अपनी संतान के रूप में उन्होंने एक्सेप्ट किया और वो बड़े खुश हुए। उन्होंने जब लाला को अपने गोद में लिया, सुशीला ने जब अपनी गोद में लिया तो वो लाला को देखते ही भावुक हो गई। और लाला की कृपा इतनी रही कि एक होता है ना भावुक, बहुत ही प्यार से उन्होंने उनका लालन पालन शुरू कर दिया। कन्हैया की, मेरे ठाकुर जी की इतनी कृपा रही उन पर कि वो जल्दी ही एक प्यारी सी बच्ची को उन्होंने जन्म दिया। और वो बहुत ही प्यार से उनका भी लालन पोषण करने लगी। जो श्याम थे, श्याम ने सोचा कि पता नहीं, जब अब श्याम की बात करते, श्याम को अपने कन्हैया की याद आती थी, लेकिन वो भूल गए थे कि उन्होंने वो अपने लड्डू को, अपने कान्हा को कहाँ छोड़ दिया, वो कहाँ पर हैं, वो उनको पता ही नहीं था। इसी तरह से राम हैं, राम को जब ये हमेशा याद रहता था कि वो मैंने जो हार दिया है वो मैंने उनको दे दिया, तो अब वो पता नहीं कहाँ पर होंगे। तो इसी तरीके से एक दिन श्याम और राम दोनों मिले। तो राम ने श्याम से पूछा कि भाई आपको मैंने जो लड्डू को वो हार जो पहनाया था वो कहाँ है। तो श्याम ने बोला कि वो तो मुझे नहीं पता, वो तो माखन चोर, वो तो खुद ही चोरी हो गए। तो अब वो भी परेशान हो गए।
श्याम ने सोचा कि मेरा लाला जहाँ पर भी हो वो खुश रहे, सही रहे, अच्छा हो। लेकिन राम ने सोचा कि जिसके पास भी वो लड्डू गोपाल पहुँचे हैं और जो उनके गले में माला है वो भी सही रहे और कोई इसका गलत ना हो, अहित ना हो। इस तरीके से सोच के दोनों अपने अपने घरों की तरफ चले गए। एक दिन राम को उसी शहर में जाने का मौका मिला जिस शहर में भोलू रहता था, जिस शहर में लाला थे, उसी शहर में जाने का मौका मिला और वो वहाँ पर गए। तो इत्तेफाकन ऐसा हुआ कि उसी टैक्सी ड्राइवर यानी कि जो भोलू था, उसी टैक्सी ड्राइवर को राम ने अपने पास बुलाया और उसके साथ कहीं जाना था। लेकिन वो जहाँ जा रहे थे वहाँ बहुत तेज से बारिश हो रही थी, बहुत तेजी से बारिश हो रही थी, जिसके कारण जो राम हैं वो नहीं जा पाए। और भोलू की जो टैक्सी में बैठे थे तो भोलू ने उनसे आग्रह किया कि आप जहाँ जाने वाले हैं वहाँ बारिश हो रही है तो क्यों ना आप हमारे ही घर पे चले। उनके आग्रह के अनुसार राम जो हैं वो भोलू के घर चले गए। वहाँ जाने के बाद उन्होंने उनके घर में आतिथ्य मिला, उनको बहुत अच्छा सत्कार किया भोलू ने। लेकिन फिर भी जो राम है, राम का जो आकर्षण था वो एक और जा रहा था, जहाँ बार बार एक दिशा की ओर उनका बार बार आकर्षण जा रहा था। तो राम ने भोलू से पूछा कि उस दिशा में क्या है, क्योंकि मैं बार बार उस दिशा की ओर आकर्षित हो रहा हूँ। तो उन्होंने बोला कि अरे उस दिशा में तो हमारे लाला बैठे हैं, हमारे ठाकुर जी बैठे हैं, आज जो कुछ भी हम हैं आज उन्हीं की कृपा से है, सब कुछ उन्हीं की कृपा से है। तो उन्होंने कहा क्या मैं राम ने पूछा क्या मैं आपके ठाकुर जी के दर्शन कर सकता हूँ? तो भोलू ने बोला हाँ हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। वो उनके दर्शन कराने के लिए अपने साथ ले गए। जब उन्होंने उनके दर्शन किए और जैसे उन्होंने ठाकुर जी को देखा तो उन्होंने क्या देखा कि उनके गले में जो वो माला जो पड़ी है, जो उनके गले में माला है वो जो वही हीरो की माला है जो श्याम को उस वक्त उन्होंने दी थी जब वो लाला को उनकी दुकान पर लेके आए थे। वो माला को देखकर और भोलू की हालत को देखकर, क्योंकि भोलू जो है वो अभी भी गरीब ही था, ऐसा नहीं था कि वो बहुत खुश था। तो राम ने उसको बताया कि आपको पता है कि जो ये लाला गले में माला पहने हुए हैं वो कितने की है? तो भोलू ने बोला कि जी हमें ये नहीं पता ये कितने की है, हमें तो इतना पता है कि ये लाला की चीज़ है तो ये लाला के पास ही रहेगी। ऐसा सोचकर तो राम ने भी इसी तरीके से भाव अपने रखे और सोचा और वो अपने अगले दिन गाड़ी में बैठे और अपने स्थान पर जाने लगे। उनके मन में बस ये रहा कि ये कितने की है। जो उन्होंने ये बोला तो जब राम अपने टैक्सी में बैठकर चल गए, अपने स्थान पर उतर रहे थे तो भोलू ने देखा कि पीछे एक बैग रखा हुआ है। तो राम को बोला भोलू ने कि सर ये बैग आपका ही है, और क्योंकि मेरी टैक्सी में अभी कोई बैठा नहीं था तो ये बैग आपका है। तो राम ने कहा नहीं नहीं मेरा बैग तो कोई है नहीं, मैंने जो सामान लिया था वो मैं अपने साथ लेके रखा हुआ हूँ। उन्होंने कहा नहीं ये बैग आप ही का है। तो राम ने जैसे ही वो बैग खोला और खोलने के बाद उसने देखा कि उसमें उतना ही पैसा था जितना उन्होंने कान्हा की गले की जो माला के लिए बताया था कि ये इतनी कीमती माला है। तो उतना ही पैसा मेरे लाला ने, मेरे कन्हैया ने राम को वापस दे दिया। तो इसी से कहते हैं कि इस कहानी में कि आप अगर कान्हा को कुछ भी दे रहे हो, आप प्यार से मोहब्बत से आप जो भी देते हो उसका कोई मोल नहीं है। अगर आप उसका मोल लगाते हैं तो मेरे जो ठाकुर हैं वो कन्हैया हैं, वो उसका मोल उतना वापस भी दे देते हैं। कहानी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगे तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, और मेरे कान्हा कैसे लग रहे हैं, आज का श्रृंगार कैसा लगा ये ज़रूर बताएं। जय श्री राधे राधे।